हेलो फ्रेंड, डिस्काउंट के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 21 टू 30 क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला करता है ना। मतलब मार्क प्राइस को अगर हम लोग 100 लेट करते हैं तो बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड? 110 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या होगा? SP होगा। बढ़ाने के बाद बेचता है ना, तो 110 आपका SP हो गया। और बोल रहा है उसे उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि वह वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेच सके। ठीक है, वापस इसको इसी मूल्य पे बेचना है तो कितना का डिस्काउंट देगा फ्रेंड? देखो कितना का डिस्काउंट देगा। अगर 10 से 10 यहाँ कैंसिल कर लो पहले। ठीक है, 10 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 10 से ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया? 10 और 11, तो कितना का डिस्काउंट दे रहा है फ्रेंड? 1 का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, इस पे देता है SP पे। ठीक है, 11 इंटू 100। ठीक है, चलो यहाँ से आपका परसेंट डिस्काउंट निकल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 11% होगा ना फ्रेंड। डिवाइड करने पे क्या होगा? 11 9 ज़ा 99, बच क्या जाएगा? 1 और 11, 9 होल 1 अपॉन 11% का डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन समझना। किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 37.5% अधिक है फ्रेंड। यहाँ पे देखो अधिक है, कीमत अंकित किया जाता है। यदि 9.09% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे देखो परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो देखो एक चीज़ देखो, ये 37.5 क्या है? 37 होल 1/2% ही तो है ना। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/8। और बोल रहा है अधिक अंकित कर रहा है तो हम लोग प्लस कर लेंगे, है ना। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा फ्रेंड? 11/8 बन जाएगा। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है? ये डिस्काउंट की बात है ना। 9.09% को फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? 1/11, है ना। 1/11 का ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होता है फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक्चुअली क्या है? डिस्काउंट है। ओके फ्रेंड, डिस्काउंट है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/11 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो बोला जा रहा है कि किसी वस्तु पे लागत मूल्य से 37.5% अधिक अंकित करता है। ओके, तो ये देखो अगर CP हमारा यहाँ पे 8 है, ये देखो नीचे वाला क्या है? CP है। ओके, और ये मार्क प्राइस है, MP है ना। ये मार्क प्राइस है आपका, मतलब 11 है। क्लियर फ्रेंड। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 0 लगा लो, इधर 2 0 लगा लिए, 2 0 लगा लिए। ठीक है, अब क्लियर है। अब डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट हमारा MP पे मिलता है। MP कितना है? 1100। इस पर डिस्काउंट निकाल लेते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा? SP निकल जाएगा, है ना। SP निकालना है ना, SP निकालेंगे तो 1100 पे कितना डिस्काउंट लगाएंगे? 10/11। डायरेक्ट SP निकल जाएगा, नहीं तो 1/11 लगाते तो डिस्काउंट निकाल के ऐड करना होता। ठीक है, चलो ये कटेगा आपका 100 टाइम, और 100 × 10 1000, आपका SP निकल गया। अब पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत, तो CP है आपके पास, क्वेश्चन में समझना, CP है और SP भी है, तो प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? देखो 200 का प्रॉफिट हो रहा है ना, और CP से कंपेयर करते हैं, इंटू 100 लगा लो तो क्या निकला आपका? परसेंट प्रॉफिट। ओके, ये कट जाएगा 4 टाइम और ये हो जाएगा 25। अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे समझना, लागत मूल्य जो है ना विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है।
तो CP अगर हम लोग 100 लेट कर लेते हैं और SP का 50% निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट की पेशकश की गई। यदि पहली छूट 20% की थी तो दूसरी छूट फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, तो उत्पाद मतलब CP है तो यही समझ लो कि आपका MP भी है ना। तो फर्स्ट डिस्काउंट इस पे मिल रहा है। फर्स्ट डिस्काउंट कितने का मिल रहा है फ्रेंड? 20% का। 20% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, तो 100 पे 80 लगा लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 80 क्या निकल गया? SP निकल गया, है ना। SP निकल गया फ्रेंड। ये फर्स्ट डिस्काउंट हो गया, फर्स्ट डिस्काउंट था फ्रेंड। चलो समझ लेना। अब आगे बोला है दूसरी डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, तो देखो यहाँ से 80 है और ये देखो 80 से 50 हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा होगा कुछ का। तो देखो कितना का डिस्काउंट मिल रहा है? 80 से अगर 50 हो रहा है तो 30 का डिस्काउंट दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। 30 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ से परसेंट डिस्काउंट निकाल सकते हैं। 30 अपॉन किस पे निकालेंगे फ्रेंड? 80 पे, है ना। अपॉन 100 लगा लो, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 300 अपॉन 8 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 3 24, 6 हो जाएगा, 60 हो गया, 8 7 56, 40 हो गया, 8 5 40, 37.5% सेकेंड डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट 2 इसको लिख लो, ये तो डिस्काउंट 1 था आपका। क्लियर है? परसेंट डिस्काउंट 2, तो 37.5 का आपका सेकेंड डिस्काउंट होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, रघु किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 20% छूट देने के बाद 180 रुपये में बेची। ठीक है, 20% डिस्काउंट देने के बाद कितना बेचता है फ्रेंड? 180 में। तो बेचता है, SP गिवन है ये फ्रेंड, ये SP गिवन है आपका, है ना। MP निकालना है। MP निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड? फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, SP से MP जा रहे हैं। तो देखो 180 आपका SP गिवन है और डिस्काउंट क्वेश्चन में बता रखा है 20% का डिस्काउंट हो रहा है, तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, मतलब 100 अपॉन 80 लगाएंगे। एनी डाउट? ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको काट लेते हैं। 9 2 18 और 4 2 8 और ये आपका 25 हो जाएगा। और 25 × 9 क्या होगा? 225। ओके, तो आपका निकल गया ये क्या? MP निकल गया। क्वेश्चन में SP गिवन था। ये क्या था फ्रेंड? SP, ये SP था। ओके, क्लियर है? अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, समझना कि यदि उसने छूट नहीं दी होती तो फ्रेंड वो बेचता क्या? SP पे ही बेचता, है ना, इसी पे बेचता। छूट नहीं दी होती तो फ्रेंड MP और SP इक्वल होता। ठीक है, सॉरी, MP इक्वल टू SP होता, मतलब जो मार्क प्राइस था ना उसी पे वो बेचता, मतलब इसी अमाउंट पे बेच देता। ठीक है, तो MP और SP इक्वल हो जाता। देखो यहाँ पे बोला है यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। ओके, तो हमारा MP इक्वल टू SP हो जाएगा, मतलब 225 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंग देखें तो SP है हमारा, ये SP है हमारा, और बोला है क्वेश्चन में क्या? परसेंट प्रॉफिट है 20% का, तो पूछा जा रहा है क्या? CP पूछा जा रहा है ना। SP से हम लोग CP जाना है, प्रॉफिट है तो फ्रैक्शन क्या लगाएंगे? उल्टा लगाएंगे। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो CP लगा लो। ठीक है, SP कितना है? 225 है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो क्या लगाएंगे? 100 अपॉन 120 लगाएंगे। ठीक है, उल्टा जा रहा है ना, SP से CP वापस जा रहे हैं तो फ्रैक्शन उल्टा लगेगा। क्लियर है? बस इसको काट कूट कर लेना, आंसर आपके पास है। 1 0 से 1 0 काट लें, चलो काट लेते हैं। और कटेगा 5 से काट लेते हैं इसको, 5 2 और ये 6 2 12। ओके फ्रेंड, और ये देखो ये 3 से कट जाएगा, 75 3
225 होता है और ये 2 3 जा, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 7 5 5 जा 25 और 7 5 जा 35 और 237/2 आ गया। डिवाइड करने पे वैल्यू आएगा 2 1 जा 2 16, 8 2 जा 16 होगा, 1 बच गया, 7 2 जा 14 और 5 2 जा 10। ओके, तो CP 187.5 रुपया निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 4। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% की छूट दी जाती है, मार्क प्राइस लेट कर लो 100 है और उस पर 10% का छूट देते हैं। ओके फ्रेंड, 10% छूट देंगे तो क्या हो जाएगा, SP निकलेगा 90, तो मतलब 90 हमारा SP निकल गया। क्लियर है, MP है SP है। आगे क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, समझना क्वेश्चन को। ठीक है, एक दुकानदार 25% का लाभ प्राप्त करता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है तो CP हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। निकाल लो CP, यहाँ SP है हमारे पास 90, है ना, और कितना 25% का प्रॉफिट कमाता है, तो उल्टा फ्रैक्शन लगाएंगे, मतलब 125 लगा लेंगे। क्लियर है, काट लेते हैं, कटेगा तो 25 4 जा और 25 5 जा, है ना, 18 5 90 होता है, 18 5 जा 90 और 18 × 4 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, आपका वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 18 है। ठीक है, 18 5 जा 90 होता है, 72 आपका CP निकल गया। समझना, ये आपका CP है। और अच्छा, पूछा जा रहा है 25% का छूट प्रदान करता है। आगे देखो, यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट प्रदान करता है तो इस पर डिस्काउंट प्रदान करेगा फ्रेंड 25% का, तो क्या हो जाएगा, SP निकलेगा ना, यहाँ से SP निकलेगा, जो निकाल लेते हैं 100 × 75/100, ये SP निकल रहा है। डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, SP निकलेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 75 आपके पास SP आ गया। चलो, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास CP है, SP है। ठीक है, और पूछा जा रहा है प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है, सिंपल सा है, बस कंपेयर कर लेते हैं क्या हो रहा है। देखो, CP हमारा 72 है और 75 है, तो ज़्यादा कौन है, SP है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंट प्रॉफिट लगा लो। 3 अपॉन किस पे लगाते हैं, 72 पे, CP पे लगाते हैं ना, 72 × 100 लगा लो। क्लियर है, चलो काट लेते हैं इसको, कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा फ्रेंड, ये 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, ओके 6 हो गया, 4 3 जा 12, 24 बार में कटेगा। और कटेगा, इसको काट लेते हैं, 25 4 जा 100 और 6 4 जा 24, 25/6 आ गया। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 4 जा 24, ओके। और यहाँ पे क्या है, 24 हो गया, 1 बचा ना फ्रेंड, रिमाइंडर 1 चला जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 4 होल 1/6% आपका परसेंट प्रॉफिट निकल गया, मतलब प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड, 4 होल 1/6% का लाभ है। क्लियर है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है एक दुकानदार का अंकित मूल्य 800 रुपया है ना। मार्क प्राइस के बारे में बोल रहा है क्या, कि 800 रुपया इसका मार्क प्राइस है ना। इस दुकानदार ने 2 क्रमिक छूट प्रदान किया करने के बाद 540, मतलब SP है, ये बता रहा है कि SP आपका क्या है, 540 है। तो 540 तक पहुंचा कैसे फ्रेंड, इसके पहले आपको 2 डिस्काउंट मिला है ना। फर्स्ट डिस्काउंट 25% का, सेकंड डिस्काउंट पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे एक आपका डिस्काउंट मिला, इस पे कितना का डिस्काउंट मिला है, 25 का, तो क्या लगाएंगे हम लोग, 75/100 लगाएंगे। और सेकंड डिस्काउंट और मिला है, वो पता नहीं, तो 100 से माइनस कर लेंगे x, ओके, इज इक्वल टू आपका SP हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लें, ओके, और इसको काट लें, 25 3 जा और 25 4 जा, हो गया। चलो, और ये 4 2 जा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 300
माइनस एक्स, ये भी एस पी है फ्रेंड और ये भी, इस वजह से इक्वल किया है मैंने, ठीक है। ये आपका 540 हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसको कैलकुलेट करना है, कटेगा। देखो ये 6 हो गया ना, 6, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, 6 हो गया। और 6 मल्टीप्लाई 6 54 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा फ्रेंड? 9 बार में, 90 हो गया। तो x इक्वल टू क्या निकलेगा? 100 माइनस 90, इट मीन्स 10% का आपका सेकेंड डिस्काउंट था। ओके, सेकेंड डिस्काउंट 10% का था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? तो मैं सेम कलर से लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, बोल रहा है क्या एक दुकानदार वस्तु का विक्रय मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पे 28%, मार्क प्राइस पे 28%, छूट देने पे 12% का लाभ होता है, मतलब 12% का प्रॉफिट होता है। यदि अंकित मूल्य 224 है, मार्क प्राइस गिवन है, ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। चलो मार्क प्राइस गिवन है और आपके पास डिस्काउंट भी है, प्रॉफिट भी है, तो वस्तु का सीपी फाइंड करना है, सिंपल सा चीज़ है ना। देखो क्वेश्चन में क्या मार्क प्राइस गिवन है, क्या गिवन है फ्रेंड? 224। तो यहाँ से हम लोग क्या एसपी निकाल सकते हैं ना, डिस्काउंट है तो एसपी निकाल लो। 224 है, डिस्काउंट कितना का है? 28% है ना, 28% का डिस्काउंट है, तो कितना लगाएंगे फ्रेंड? 72 लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो ये इतना छोड़ देते हैं। अब काम क्या करना है? सीपी निकालना है, कैलकुलेशन नीचे कर लेंगे, ठीक है। सीपी निकालते टाइम, तो सीपी देखो, सीपी निकालना है, हमारे पास एसपी है 224 इंटू 72 अपॉन 100, ये कंप्लीट यहाँ तक एसपी है फ्रेंड, समझना, ये आपका एसपी है, ठीक है। अब एसपी से सीपी जा रहे हैं हम लोग, एसपी से सीपी जा रहे हैं, तो ये देखो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 12% का, तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, है ना, 100 अपॉन 112 लगाएंगे, बस इसको कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। ये 0 है। क्लियर है फ्रेंड? चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये देखो 112 से आपका ये 2 बार में चला जाएगा, ओके। अब कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। देखो कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया, ऊपर काट पीट मचाते तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता। 2 मल्टीप्लाई 72 है, 4 है, और 7 2 14 हो जाएगा, तो आपका सीपी निकल के आ गया 144। यही आंसर है फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है, ठीक है फ्रेंड। मतलब अगर सीपी हम लोग 100 लेट कर लेते हैं और एमपी के बारे में बोला जा रहा है कि 40% ज़्यादा अंकित करता है, तो 140 हो जाएगा, ठीक है। और उस पर बोला है कि 20% और 25% का 2 डिस्काउंट भी देता है, तो एसपी निकाल सकते हैं ना यहाँ से, है ना। 140 है, इस पर पहला डिस्काउंट मिलता है 20% का, मतलब 80 लगाएंगे, और दूसरा डिस्काउंट मिलता है 25% का, मतलब 75 लगाएंगे। क्लियर है? इसको कैलकुलेट करना है। ये कटेगा 25 3 जा, और ये 25 4 जा, इसको काट ले, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ओके। और बचा कुछ नहीं, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 14 6 जा, ये 6 हो गया ना, 3 2 जा 6 और 14, तो 84 आपका क्या आ गया? एसपी आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 140 रुपये की हानि होती है, मतलब लॉस गिवन है, लॉस गिवन है फ्रेंड, कितने का? 140 का, ओके, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखो, ये लॉस गिवन है, ये ओरिजिनल वैल्यू है हमारा, है ना, ये माना हुआ वैल्यू नहीं, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया ये ओरिजिनल वैल्यू है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग लॉस कितना का हो रहा है? देखो यहाँ पे देखो लॉस कितने का हो रहा है? 16 का, है ना, ये लॉस हो रहा है। तो बोल सकते हैं 16 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। 16 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है फ्रेंड? 140, ठीक है, ओके फ्रेंड। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा,
140 अपॉन 16 लगा लेंगे। फाइंड क्या करना, सी पी हमारा क्या था, 100 था, 100% का वैल्यू, 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 100 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 अपॉन 16 इंटू 100 लगा लेंगे। काटें, काट लेते हैं फ्रेंड, कटेगा तो काटते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। चलो देखो काटते हैं, ये काट लो, 25 4 जा 100 और ये 4 4 जा, ठीक है। इसको काटेंगे, 4 3 जा 12, ये 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, ओके, और बच गया 20, तो ये यहाँ पे 5 4 जा 20 हो गया। बस मल्टीप्लाई करना है, 35 मल्टीप्लाई 25, ओके, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 875, ओके, 875 रुपया आपका सीपी होगा। ये सीपी है फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड, ओके, ये सीपी। क्वेश्चन में गिवन था लॉस, तो लॉस से कंपेयर कर लिया, आंसर आ गया आपका, ठीक है। सीपी हम लोग लेट किए थे 100, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक व्यक्ति अपनी किसी वस्तु को इस प्रकार अंकित किया जिससे उसे 40% का लाभ हो, 40% लाभ की बात कर रहा है, ठीक है। तो सीपी अगर हम लोग 100 लेट करते हैं तो लाभ का मतलब क्या, 140 में बिका होगा, है ना, 140 में बिका होगा फ्रेंड। लेकिन उसने सेल की घोषणा की और उस वस्तु को अंकित मूल्य पे 20% छूट दी, ओके फ्रेंड। 20% छूट ली मतलब ऐसे लेट कर लो कि अगर एमपी है ना, ये एमपी है तो यही इसका सीपी भी होगा, एसपी भी होगा फ्रेंड, ठीक है। बेच रहा है मतलब एसपी भी है और एमपी भी है, क्लियर है। बेच रहा है, अगर सीपी 140% का लाभ होता है तो इसका एसपी ही तो हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे समझना, लेकिन उसने सेल की घोषणा उस वस्तु के अंकित मूल्य पे 20% की छूट दी, मतलब अब क्या हो रहा है, पहले बेचता था कितना में, 140 में, अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है ना, तो डिस्काउंट दे रहा है तो 140 का हम लोग क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे फ्रेंड, तो 80 निकालेंगे, 80 अपॉन 100 हो जाएगा। 10 से 10 ये कैंसिल होगा, 10 से ये कैंसिल होगा, 14 जब 112 होता है, ये आपका क्या निकल गया, एसपी निकल गया, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग एसपी था, ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंग एसपी था फ्रेंड ये, लेकिन यहाँ एमपी के अकॉर्डिंग एसपी ये है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से देखो 100 था, अब क्या है 112 हो रहा है, तो क्या जो बोला जा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ही पूछा जा रहा है, होने वाले प्रॉफिट प्रतिशत क्या है, परसेंट प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो परसेंट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितना का हो रहा है फ्रेंड, 12 का, ठीक है, और सीपी कितना है, 100 है, इंटू 100 लगा लो, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 12% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 18% का छूट देता है। तो सपोज कर लो, अच्छा चलो 18% का छूट देता है फ्रेंड और 6.6% का लाभ प्राप्त करता है, ओके। तो देखो अगर हम लोग एमपी को एक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, एमपी एक सिलेक्ट करते हैं फ्रेंड, तो डिस्काउंट क्या एमपी पे मिलता है, ठीक है फ्रेंड। अगर एमपी को हम लोग एक सिलेक्ट करते हैं तो इस पर डिस्काउंट मिलता है, परसेंट डिस्काउंट कितना का है, 18% का। अगर यहाँ पे लाभ की बात कर रहा है तो लाभ क्या होता है, लाभ किस पे मिलता है फ्रेंड, अगर सीपी पे लाभ मिलता है, परसेंट प्रॉफिट कितना है 6.6%। तो देखो दोनों में कॉमन क्या होता है, एमपी से एसपी निकाल सकते हैं डिस्काउंट गिवन है, सीपी से भी एसपी निकाल सकते हैं, तो एसपी कॉमन है ना, एसपी कॉमन, तो हम लोग दोनों से एसपी निकाल के इक्वेट करेंगे, इससे भी एसपी निकालेंगे, इसका एसपी निकालेंगे और इसका एसपी निकालेंगे और इक्वल कर लेंगे, है ना। अगर इसका हम लोग लेट कर लेते हैं 100, है ना, तो यहाँ से एसपी निकालते हैं, इसका एसपी और इसका एसपी दोनों को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। चलो एमपी x है तो डिस्काउंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 72/100 हो जाएगा, ठीक है। ये एसपी निकल गया, अब इसका एसपी निकाल लो, 100 प्रॉफिट हो रहा है तो 106 लगाएंगे, 6.6/100, ठीक है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, x का वैल्यू निकल जाएगा, ये ना मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। अच्छा एक मिनट पहले तो मार्क प्राइस निकालेंगे, उसके बाद पूछा जा रहा है कि उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए, है ना, तो मतलब कितना परसेंट अधिक है वो पूछा जा रहा है सीपी से मार्क प्राइस। तो पहले मार्क प्राइस निकालते हैं, मार्क प्राइस हम लोग एक सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। चलो
काटते हैं फ्रेंड, ये कट जाएगा, देखो 100 से 100 काट लें इसको, और नीचे ये 10 आ जाएगा, ठीक है। एक जीरो से इसको कैंसिल कर लो। ओके, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 10 मल्टीप्लाई 166 होगा ना, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 82 होगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 82 होगा, 100 से 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 82 होगा, सॉरी, और यहाँ पे 82 हो जाएगा। ओके, अब काटते हैं इसको, तो आपका ये वैल्यू कटेगा, ये वैल्यू आपका कट जाएगा फ्रेंड, कंप्लीट 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकल गया 130, ये आपका मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस हो गया फ्रेंड, ठीक है। चलो अब बोल रहा है क्या, जो सीपी था हमारा, सीपी क्या था, 100 था, और मार्क प्राइस कितना निकाले, 100 निकाले, 130 निकाले, सॉरी 130 निकाले फ्रेंड, मार्क प्राइस 130 निकाले। बोल रहा है कितना अधिक अंकित किया था, 30 अधिक। ओके, तो परसेंट अधिक निकालना है तो निकाल लो। अच्छा ठीक है, परसेंट अधिक निकला है ना, अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, तो कितना अधिक, तो परसेंट में पूछा जा रहा है आंसर, तो परसेंट लगा लेते हैं, 30 है तो 100 लगा लो यहाँ पे, इंटू 100 कर लेते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30% अधिक अंकित करना होगा, है ना, यही आंसर होगा। ओके फ्रेंड, लैंग्वेज थोड़ा अटपटा था फ्रेंड, और कुछ नहीं, क्वेश्चन आसान था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है फ्रेंड, 30% होगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।